देखिए पेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका साइंस में। तो साइंस में हमारा दिया हुआ है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो हमने आज यहाँ पे करीब 50 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं सभी प्रश्न उठाए हैं और अपेक्षा है कि इनसे प्रश्न आपको काफ़ी मिलेंगे परीक्षा में। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला प्रश्न है आपका, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो यहाँ पे यह पूछ रहा है कि प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है। तो प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है निर्वात में। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगर इसकी चाल पूछ लेता तो इसकी चाल होती है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इसको कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज की थी जोसेफ प्रिस्टले नाम के वैज्ञानिक ने। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था जोसेफ प्रिस्टले। इन्होंने 1 अगस्त सन 1774 ईस्वी में ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, O2। अब इसका नामकरण किया था, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन किसने कहा, तो उन वैज्ञानिक का नाम था लेवाइजियर। तो लेवोजियर या लेवाइजर कहीं कहीं पे लिखा होता है, तो उन वैज्ञानिक का नाम था लेवाइजर। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसका नामकरण किया था। तो आपसे अगर पूछ लेता कि नामकरण किसने किया था, तो लेवाइजर नाम के वैज्ञानिक ने, और खोज किसने की थी, जोसेफ प्रिस्टले नाम के वैज्ञानिक ने सन 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं और इसमें से यकृत, लीवर, यह आपका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वह होती है लीवर। देखिए लीवर शरीर में एक होता है और इसका भार लगभग 1.5 kg के लगभग होता है, और लीवर से एक रस निकलता है जिसे हम लोग नाम देते हैं पित्त रस। और पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, मगर इसका इकट्ठा होना हो जाता है पित्ताशय में। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे कभी कभार होता है पित्ताशय में पथरी हो जाती है, तो जो पथरी हो जाती है तो डॉक्टर क्या करता है, इस पित्ताशय को निकाल देता है। अगर यह पित्ताशय निकाल दिया जाएगा तो साथ में डॉक्टर कहता है कि आपको, पित्ताशय का मुख्य काम होता क्या है, वसा का पाचन करने में सहायता प्रदान करना। तो डॉक्टर उनको एक सलाह देते हैं कि आप ऑयली चीज़ें कम खाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था आपका कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह गैस जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। तो देखिए नाइट्रोजन जो होती है इसका मात्रा होता है लगभग 78%। मतलब वायुमंडल में जो भी गैसेस पाई जाती हैं उसका 78% हिस्सा जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। अगर हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन का पूछ लेता तो ऑक्सीजन का परसेंट हो जाता है 0.21%। कभी कभार कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ लेता है तो 0.36%। एक गैस और आती है, उस गैस का नाम है आर्गन, तो इसका परसेंट हो जाता है 0.93%। और भी सारी गैसेस पाई जाती हैं, इनका परसेंटेज नहीं पहुंचा जाता, ये काफ़ी अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब यह पूछ लेता है कि डीएनए की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी, अगर हमसे ये पूछ लेता कि खोज किसने की थी, तो खोज की थी मीसर नाम के वैज्ञानिक ने। अगर हमारा ये कह देता कि इसकी संरचना, इसका मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो वह होते हमारे वाटसन एंड किक नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसकी संरचना पेश की थी और खोज की थी मीसर नाम के वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट चलते हैं, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। तो ओजोन में जो होता है हमारे ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, मनुष्य के क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य के शरीर में देखिए 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर आपसे यहाँ पे जोड़े पूछता तो 23 आंसर हो जाता, मगर यहाँ गुणसूत्र पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 46। देखिए महिला और पुरुष में 22 जोड़े जो हैं वो समान मात्रा में होते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है यह दोनों में अलग होता है।
मेल में होता है एक्स और वाई और फीमेल में होता है एक्स और एक्स। मतलब यहाँ पे वाई जो गुणसूत्र है यह बताता है अगर एक्स एक्स है तो लड़की और एक्स वाई हो तो लड़का। चलिए, ऊष्मा का मानक मात्रक क्या है? देखिए, ऊष्मा का मानक मात्रक होता है, वह होता है जूल। नेक्स्ट, कौन सी किरणें हड्डियों की फ़ोटो लेने में प्रयोग होती हैं? तो देखिए, यहाँ पे एक्स रे किरणें आपका आंसर हो जाता है। और अगर इसकी हम लोग खोज पूछ लेते तो खोज एक्सरे किरणों की थी रोंटजन नाम के वैज्ञानिक ने। एक्सरे किरणों का प्रयोग पुलों को बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि कहीं पे बबल्स वगैरह तो नहीं रह गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण के लिए किस अंग का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, रक्त शुद्धिकरण के लिए गुर्दे या जिन्हें कहते हैं किडनी। देखिए, किडनी का जो शेप होता है वो इस शेप में होता है। ये किडनियाँ जो हैं वो इस शेप में होती हैं। देखिए, काजू के आकार की किडनियाँ होती हैं और एक गुर्दे में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन जो होते हैं वो गुर्दे की क्रियात्मक इकाई होती हैं, तो एक गुर्दे में करीब 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र जो है वह आपका H2। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? देखिए, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया वह होती है जिसमें दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन विटामिन के आंसर हो जाएगा। अगर इसका रासायनिक नाम पूछ लेता तो रासायनिक नाम जो इसका होता है वह होता है फाइलोक्विनोन। तो विटामिन के जो होता है वह रक्त का थक्का जमाने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? देखिए, ध्वनि की गति वायु में लगभग होती है 343 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये टेम्परेचर पे, इसका टेम्परेचर लगभग हम अप्रॉक्सीमेट माना जाता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ध्वनि की चाल हो जाती है 331 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? सभी जानते हैं, O2 ऑक्सीजन। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगर यहाँ पे फिर जो है खोज पूछ लेता तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कोलिकर नाम के वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु संख्या किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो परमाणु संख्या जो है प्रोटॉनों की संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो ब्लड प्रेशर जो है स्पाइरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। मतलब आपका यहाँ पे सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जल का pH मान कितना होता है? तो जल का pH मान होता है 7। देखिए, 7 जो है, 7 से पहले अगर हम pH मान जो होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं अम्ल, और 7 के बाद में जो होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं क्षार। नेक्स्ट है आपका, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बेक्वेरेल नाम के वैज्ञानिक ने। अगला है आपका, किस तत्व की इलेक्ट्रॉन अपग्रहण एंथैल्पी सबसे अधिक ऋणात्मक होती है? तो फ्लोरीन जो है वह आपका आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन अपग्रहण एंथैल्पी जो होती है वो सबसे ऋणात्मक होती है। अगला है आपका, मानव में कौन सा हार्मोन फाइट एंड फ्लाइट मतलब लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो उससे कहते हैं एड्रीनलिन। मतलब सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन है आपका, डीएनए प्रतिकृति में कौन सा एंजाइम मुख्यतः नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का कार्य करता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा डीएनए पॉलीमरेज। होता क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण करता है।
जिससे क्या होती है, डीएनए की एक प्रतिलिपि बन जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ध्रुवीय नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन आपका हो जाएगा CO2। देखिए CO2 की जो संरचना होती है वह होती है रेखिक आणविक संरचना। रेखिक आणविक संरचना होता क्या है, डीएनए की जो अगर संरचना हम बनाएं तो वह इस प्रकार से बनती है। 2 ऑक्सीजन के अणु होते हैं इस प्रकार से। तो यह एक रेखिक आणविक संरचना बनती है। ऑप्शन यही पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ध्रुवीय नहीं है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ पे आपसे कह रहा है क्वेश्चन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मुख्यतः किससे निर्धारित होती है? तो उससे निर्धारित होती है ऊर्जा स्तर से। नेक्स्ट है आपका, डीएनए प्रतिकृति में कौन सा एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है? तो अभी आपको बताया गया है, वो है डीएनए पॉलीमरेज। मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? देखिए मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड। और अगर यहाँ पे यह कहता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तब आपका उत्तर हो जाता है यकृत। यहाँ पे जो थायराइड है यह थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का उत्सर्जन करता है। यह थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है शरीर की वृद्धि करने में काफ़ी सहायक होता है, इसीलिए थायराइड ग्रंथि का सही होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है आपका, आनुवांशिकता के नियम किसने दिए थे? तो आप सभी जानते हैं किसने दिए थे, मेंडल ने। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, मतलब ऊर्जा गृह को हम लोग कह सकते हैं पावर हाउस। तो आपको बताया गया है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, कोलिकर नाम के वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किससे होता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है हीमोग्लोबिन से। देखिए हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। फिर जब हम ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम लोग सांस के द्वारा ऑक्सीजन मिला लेते हैं। तो ये सब सारा कार्य प्रोसेस जो होता है वो किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन ले लेता है और हमारी शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त एंजाइम कौन सा होता है? देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो प्रयुक्त एंजाइम होता है वो होता है रबिस्को। रबिस्को क्या करता है, यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलकर, मतलब हम यहाँ पे यह कह सकते हैं कि रबिस्को जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलकर शर्करा का निर्माण करता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त एंजाइम कौन सा है? तो वह है रबिस्को। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। देखिए यहाँ पे एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। तो याद करने का तरीका ये है, तो देखो निकट को हम लोग इसमें कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, अवतल, और इसमें कौन सा प्रयोग करते हैं, उत्तल। अब देखिए उत्तल छोटा है तो ये दूर भी जो है छोटा है, निकट और अवतल बड़ा है। तो हम लोग इससे याद कर सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग होगा, अवतल, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निष्क्रिय गैस किस उद्देश्य से विद्युत बल्ब में भरी जाती हैं? तो जो निष्क्रिय गैस होती हैं वो निर्वात के रूप में गैसों में भरी जाती हैं बल्ब में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूज का तार किस धातु या मिश्र धातु से बना होता है? तो किससे बना होता है, तांबा एवं टिन मिश्र धातु से। नेक्स्ट देखते हैं, हवा में वायुमंडलीय आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? इम्पॉर्टेंट है, सभी इसमें इम्पॉर्टेंट लिखे हैं। तो इसमें कौन सा होगा, हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर जो होता है
वो वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आपका हाइग्रोमीटर आंसर हो जाएगा। अच्छा, हाइड्रोमीटर किसके लिए होता है? यह किसी द्रव का घनत्व मापने के लिए, यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी द्रव का घनत्व मापने के लिए अगर आपसे पूछ लेता तो किसका प्रयोग किया जाता? हाइड्रोमीटर का। अच्छा, ग्रेविमीटर का प्रयोग जो होता है वो किसके लिए किया जाता है? यह प्रयोग किया जाता है गुरुत्वाकर्षण की प्रबलता मापने में। गुरुत्वाकर्षण की प्रबलता मापने में ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? यह द्रव या गैस का दबाव मापने में। तो इसमें कह सकते हैं गैस या द्रव का दबाव, ये मापने में प्रयोग किया जाता है मैनोमीटर का। तो हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ग्रेविमीटर और मैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है? तो यहाँ पे आप जल की कठोरता जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट डालकर दूर की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण क्या होता है? तो अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण होता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। साधारण कांच किसका मिश्रण है? देखिए, साधारण कांच में सोडियम सिलिकेट भी होता है, कैल्शियम सिलिकेट भी होता है और सिलिका भी होती है। मतलब सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका, मतलब तीनों का मिश्रण होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। गुब्बारे में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो यहाँ पे हीलियम। क्यों? क्योंकि हीलियम हल्की होती है और जो उड़ने में सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ पे हीलियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हंसाने वाली गैस रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया को रोकने के लिए कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन तो लास्ट में दिया है, ये DTP वैक्सीन होता है, ये फोर्थ ऑप्शन आपका होगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने यही सब बीमारियों का नाम लिख दिया, इसका फोर्थ ऑप्शन होगा DTP। इसकी वैक्सीन का उपयोग जो होता है वो काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, पानी से भरे गिलास में बर्फ़ तैर रही है, जब वह पूरी तरह पिघल जाए तो गिलास में पानी का तल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? यदि द्रव्यमान पर बल कार्य करता है तो अधिक पर्याप्त त्वरण उत्पन्न होता है। इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्त करता है? देखिए न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि जो बल होता है द्रव्यमान और गुणनफल, त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर F बराबर ma। नेक्स्ट देखते हैं, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिज ऊर्जा जो होती है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के, उन पर निर्भर करती है, द्रव्यमान और गति दोनों पर। तो इसका मतलब है आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा किसी वस्तु के द्रव्यमान और गति दोनों पर, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो होती है 1/2 mv² होती है। दो पदार्थों को अलग करने की प्रभावी क्रिस्टलीकरण विधि निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो दो पदार्थों को अलग करने की क्रिस्टलीकरण विधि जो होती है वो होती वाष्पशीलता। यह क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, फेक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड को झूठा सोना या फेक गोल्ड भी कहते हैं। एंटीबायोटिक क्या है? तो एंटीबायोटिक क्या होती है? एक सूक्ष्म जीव द्वारा दूसरे सूक्ष्म जीव के खिलाफ संश्लेषित रसायन, यह संश्लेषित रसायन होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। विटामिन के को किस अंग द्वारा संश्लेषित किया जाता है? तो देखिए विटामिन के को बड़ी आंत के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो यहाँ पे बड़ी आंत तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि विटामिन
के को बड़ी आंत के द्वारा जो है वो संश्लेषित किया जाता है। यहाँ पे आंतों में जीवाणु पाया जाता है, उसके कारण जो है विटामिन के को बड़ी आंत में संश्लेषित किया जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। और अगर आपसे यही पूछ लेता अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो हो जाता है आपका थायराइड। देखिए क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के मस्तिष्क में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो यह होता है सेरिब्रम के द्वारा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन।